सो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी ओक्लाहोमा सिटी पेकॉम सेंटर से वो फाइनली एंड हो चुकी है। आज तो जे उसो एंड कोडी रोड्स अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले अगेंस्ट द जजमेंट डे और देखते हैं कि सैमी ज़ेन आज अकेले अकेले जब रिंग पर आए बिना केविन ओवेंस के तो सारी चीजें उनके लिए कैसी रही। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की शुरुआत होती है सैमी ज़ेन से जो रिंग में आते ही सारे फैंस का वेलकम करते हैं। वो कहता है कि मुझे काफी अजीब लग रहा है कि मैं आज अकेले ही आ गया क्योंकि आप सब तो जानते ही हो ना कि कैसे केविन ओवेंस अब स्मैकडाउन पर जा चुके हैं। देखो मुझे बुरा तो लग रहा है लेकिन कुछ मिक्स रिएक्शन भी मुझे आ रहे हैं। हमारी टैग टीम जर्नी किस तरीके से एंड हो गई यार, लेकिन मैं एक्साइटेड एंड खुश हूँ केविन ओवेंस के लिए कि देखते हैं वो स्मैकडाउन पर क्या क्या कर सकते हैं। एंड क्योंकि अब वो फाइनली अपने स्टॉम्पिंग ग्राउंड पर है एंड मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ ऐसा सैमी ज़ेन कहते हैं। तो वो कहता है कि अब मैं आपको बता दूं कि मैं एक मेन इवेंट प्लेयर हूँ एंड सैमी ज़ेन अब एक वर्ल्ड क्लास एथलीट, एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कैलिबर टैलेंट है। इतना सुनते ही सारे लोग चिल्लाने लगते हैं एंड सैमी ज़ेन कहते हैं यार बहुत शुक्रिया मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे, आप तो जानते ही हो ना किस तरीके से जे उसो यहाँ पर आ गया और चीजें बदल कर रह गई। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग खुश नहीं है क्योंकि सिर्फ मैं ही बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ क्योंकि जे उसो यहाँ पर आ गए। लेकिन चलो अब जैसा है वैसा है। पिछले साल जो मेरा साल रहा ना वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट साल था। मैंने अपने दोस्त के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती। लेकिन देखो मैंने वो सब कैसे किया, मैंने वो सब आप लोगों की वजह से किया। तो थैंक यू सो मच यार मुझे इतना प्यार देने के लिए। तभी वहाँ पर जजमेंट डे आ जाती है जो कहती है कि यार किसी को हक नहीं है सीजन प्रीमियर ऑफ मंडे नाइट ऑफ को किक ऑफ करने का क्योंकि इस पर सिर्फ हमारा हक है, जजमेंट डे का हक है। और सैमी मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है, कैसे तुम अकेले ही आ गए यहाँ पर। चलो अच्छा है रास्ते का एक कांटा तो कम हुआ, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब दूसरा कांटा भी कम हो जाएगा और तीसरा चौथा भी कम हो जाएगा। वो टैग टीम इडियट्स भी कम हो जाएंगे, ड्रू मैकिंटायर भी चला जाएगा। उस पर डेमियन प्रिस्ट कुछ कहने वाले होते हैं लेकिन मामी उन्हें रोक देती है और कहती है कि यार इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जहाँ डॉम डॉम कहते हैं यार वैसे भी आज मामी शेना बेजलर को पूरी तरीके से मजा चखा देने वाली है। मामी कहते हैं बिल्कुल सही कहा डॉम डॉम एंड आज तो हम अपने टैग टीम टाइटल्स को भी वापस लेकर रहेंगे। फिर वो कहते हैं कि यार देखो सैमी तुम कहीं खो गए हो और जजमेंट डे तो हमेशा उन लोगों का घर रहा है जो लोग खो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ चीज़ अलग है। हम तुम्हें अपने में जुड़ने का चांस नहीं देंगे, हमें तो तुमसे हिसाब चुकता करना है। एंड जजमेंट डे उन्हें मारने की तैयारी कर लेते हैं लेकिन तभी चेयर्स के साथ वहाँ जे उसो आ जाते हैं और ऐसा होने नहीं देते। लेकिन सैमी ज़ेन एक अलग सा लुक देकर वहाँ से चलते बनते हैं जो काफी अजीब सा लगता है। देन हमें नाइट का सबसे पहला मैच दिखाया जाता है, एक फर्स्ट काउंट एनीवेयर मैच जहाँ शिंसुके नाकामुरा लड़ रहे होते हैं रिकोशे से। एंड फाइनली गाइस क्या मैच था ये, कसम से ये था असली मैच। मुझे काफी अच्छा लगा। बैक स्टेज रिंग साइड फैंस जहां पॉसिबल हुआ ये लड़ते हुए नजर आए, बट जैसे ही लगने लगा कि रिकोशे अब अपना बदला पूरा कर ही लेंगे, रिंग साइड पर शिंसुके नाकामुरा उन्हें अपना किंशासा लगा देते हैं एंड मैच को जीतकर रिकोशे को हमेशा के लिए डिसमिस कर देते हैं। देन कुछ बैक स्टेज मूवमेंट के बाद जो आपको वीडियो शाम को देखने मिलेगी, तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो। हमें पाइपर एंड नटालिया का मैच देखने को मिलता है एंड विच वाज सो वियर्ड कि मुझे बात भी नहीं करनी इस मैच के बारे में। बस हर बार की तरह नटालिया इस बार फिर से हार जाती है टैलेंट को पुश करने के चक्कर में। इसके बाद हमें सेथ फ्रीकिन रॉलिंस देखने को मिलते हैं जहां वो आते ही सबका वेलकम करते हैं एंड वो कहते हैं यार पिछले हफ्ते सीजन किस तरीके से एंडिंग हुई यार मुझे बहुत सही लगा एंड हमारा नंबर 1 कंटेंडर भी हमें मिल चुका है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड वो कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने मेरे सामने आकर मुझे चैलेंज किया और वो चाहते हैं कि मैं 100% भी रहूं। लेकिन जब डेमियन प्रिस्ट ने मुझे मारा तो वो चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। लेकिन उसके बाद असली कंफ्यूजन चीज तो तब हो गई जब डॉम डॉम ने मुझ पर मनी इन द बैंक कैश किया और वहां फिर वो मुझे बचाने की कोशिश भी करते रहे। अब अगर हमें इन सब चीजों का जवाब चाहिए तो एक ही बंदा इसका जवाब दे सकता है, तो ड्रू मैकिंटायर। चलो अब सबके सामने आ जाओ। मैकिंटायर रिंग में आकर कहते हैं कि भाई तू क्या चाहता है, मैं क्या जवाब दूं। हाँ मैं चाहता हूँ कि तू 100% रहे, लेकिन पीछे से तेरे पर अटैक हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें अपना बिजनेस खुद संभालना चाहिए। शायद कहते हैं यार मैं तो संभाल ही रहा हूँ, आप अपनी बताओ तुम कितना अपना बिजनेस संभाल रहे हो। और तभी वो एक बैक स्टेज में फुटेज दिखाते हैं जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर मामी से बात कर रहे होते हैं। शायद कहते हैं कि अब बताओगे ये कैसा स्टैंड अलोन बिजनेस हुआ। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि यार मैं जे उसो नहीं हूँ, ठीक है, मुझे किसी को कुछ जवाब नहीं देना। देखो मामी और मेरे बीच में क्या बातें हुई ये तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है इससे। तुम जजमेंट डे की चिंता मत करो भाई, तुम मेरी चिंता करो कि कहीं मैं तुम्हारा टाइटल तुमसे दूर ना ले जाऊं। रॉलिंस कहते हैं कि यार शुक्रिया ये सब बताने के लिए, लेकिन भाई एक बात सुन ले, मेरा टाइटल कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता और ना तुम लेके जा पाओगे। देखो ड्रू तुमने बहुत बड़े बड़े मैचेस लड़े होंगे, लेकिन जब असली समय आता है ना तो तुम हार ही जाते हो। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि भाई कब तक ये सब रोना रोते रहोगे। देखो भाई जब मैं ब्रॉक लेसनर से लड़ रहा था ना तो वहाँ देखने के लिए कोई नहीं था क्योंकि पेंडेमिक आ गया। देखो जब मैं रोमन रेंस को हरा देने वाला था तो ब्लड लाइन बीच में आ गई, लेकिन थर्ड टाइम विल बी द चार्म।
क्राउन जूस में ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं चैंपियन बन जाऊंगा। सेथ कहते हैं कि यार मैं जानता हूँ कि तुझे कैसा फील हो रहा है। देखो वापस ऊंचाइयों पे आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं पिछले साल से यही करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन ड्रू तुम सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हो। लेकिन जब मैं तुम्हें हरा दूंगा ना तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम किसी को एक्सक्यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सिर्फ खुद को एक्सक्यूज करोगे कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती है कि तुम जीत नहीं पाए। एंड सेथ रॉलिंस वहां से एक लुक देते हुए चले जाते हैं। देन हमें जॉनी गार्गानो वर्सेस लडविग काइजर का मैच देखने को मिलता है, जहाँ ज्यादा कुछ बताने के लिए हुआ नहीं, बस डीडीटी लगाकर लडविग काइजर मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें रिया रिप्ली देखने को मिलती है, जो अपने मैच से पहले कहती हैं कि देखो यार कि अब नया जैक्स को वापस आना पड़ा मुझे पीछे छोड़ने के लिए, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हुआ। देखो मेरी एब्सेंस में सारा डिवीजन ही हीरो बनने आ गया कि वो कितने स्ट्रांग है। सबको लगता है कि वो बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लेनेट है, लेकिन याद रहे कि ये मेरा डिवीजन है और मैं ही सबसे ऊपर रहूंगी। इसके बाद ऑफिशियली ये मैच शुरू होता हुआ नजर आता है। शेना बिजलर जहां टक्कर लेती है रिया रिप्ली से। अब इससे पहले कि ये मैच अपने अंजाम पर पहुंचता, नया जैक्स, रकेल रॉड्रिगेज, जोई स्टार्क, ये सब इस मैच में इंक्लूड हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिया रिप्ली डिस्क्वालिफिकेशन में विनर बन जाती है। लेकिन हमें एक ऑल आउट ब्रॉल देखने को मिलता है, लेकिन इन दी एंड आज तो नया जैक्स का कोई भी चीज नहीं चलती, क्योंकि उन्हीं को ही रिंग के अंदर से भागना पड़ जाता है। देन हमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच दिखाया जाता है, जहां गंथर अपना टाइटल डिफेंड कर रहे होते हैं अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड। एंड नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ हार्ड हिटिंग मैच। कसम से मजा आ गया। एंड आज पता लगा कि तब क्या होता है जब दो हैवीवेट्स एक दूसरे से टक्कर लेते हैं तो। लेकिन मैच की एंडिंग तो हमेशा से वैसी हुई जैसे होती आई है। गंथर अपना पावर बॉम्ब लगा देते हैं, मैच को जीत जाते हैं, अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। एंड इन दी एंड ये सारी चीजें लीड करती है हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां कोडी रोड्स एंड जे उसो अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट द जजमेंट डे। मैच एकदम फ्री की पेस पे स्टार्ट होता है, सारी चीजें एकदम सही जा रही होती हैं, सारे लोग ऑडियंस इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन यार एंडिंग इसकी बड़ी अजीब सी हो गई, जब क्योंकि हम सोच रहे थे कि जे उसो और कोडी रोड्स तो हार ही नहीं सकते। पीछे से सुपर किक लगाते हैं जिमी उसो जे उसो के ऊपर, पता नहीं वो कहां से आ जाते हैं। ऑब्वियसली उन्हें रोमन रेस नहीं कहा होगा ये सब करने के लिए, और इसी सुपर किक का फायदा उठाकर जजमेंट डे जे उसो को पिन कर देती है एंड मैच को जीत लेती है और बन जाती है न्यू टैग टीम चैंपियंस। और यार ये चीज मुझे काफी बुरी लगी। नॉट ओनली सारे फैंस को इसने नाराज कर दिया, लेकिन ये जानना जरा सा अजीब लगा कि यार जे उसो और कोडी रोड्स जैसे बंदे एक हफ्ते भी बैठ नहीं रख पाए। एंड डैंग, इसी कंफ्यूजन, सेलिब्रेशन एंड दुख के साथ हमारी आज की मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।